डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेश मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेश मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों से इस चैनल पे वीडियो आना लगभग बंद था, लगभग 2 महीनों से। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था और साथ ही साथ थोड़ा परेशानी हो गई थी, एग्जाम मेरा था, इसीलिए वीडियो आना बंद था। लेकिन आने वाले जो समय में अब लगातार वीडियो आएंगे और साथ ही साथ आपके हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को हर एक चैप्टर का जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ट्रिक है, जो पहले से वादा किया गया है बताने के लिए, वह सब आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो बिना किसी देरी किए हम लोग एक्सरसाइज जो 2.3 है उसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले का जितने भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिसके वजह से आप जाके वहां पे आप पूरे सॉल्यूशन को देख सकते हैं। और हौसला बैच के साथ आप भी जुड़े रहे। साथ ही साथ अगर आपके आसपास कोई भी आपका क्लासमेट है तो उसको भी चैनल को सजेस्ट कीजिए। तो बिना किसी देरी किए हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, वो पहला क्वेश्चन बोला है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। अब आपको विभाजन एल्गोरिथम समझना पड़ेगा होता क्या है। तो विभाजन एल्गोरिथम बोलता है कि कोई भी अगर बहुपद है, बहुपद मतलब आपको पता ही है कि एक से ज्यादा जिसमें पद हो तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुपद बोलते हैं। और बहुपद के कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, एक चर एक और अचर। यानी चर और अचर पदों का जो संयुग्म होता है, मिलान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद में अगर हम किसी दूसरे बहुपद से भाग देते हैं तो भाग देने पर भागफल कुछ आता है। तो उस भाजक को देखिए, यहाँ पे जो बहुपद हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? px बोलेंगे। क्या बोलेंगे? px। तो यह px किसके बराबर होता है? भागफल गुने भाजक। यानी भागफल आएगा, भागफल गुने भाजक, जिससे हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। और जब भाग देंगे तो भागफल आएगा, और भागफल आएगा तो कुछ न कुछ शेषफल, यानी शेष में कुछ बचता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। यानी अगर आपको बताना है यह भाज्य यानी वह बहुपद यानी px चाहिए, तो यह भागफल को क्या बोलते हैं हम लोग? qx बोलते हैं। तो qx इंटू यह भाजक को क्या बोलते हैं? gx। क्या बोलेंगे? gx। और जोड़ यहाँ पे शेषफल को क्या बोलते हैं हम लोग? rx बोलते हैं। क्या बोलेंगे? rx। जैसे हम लोग भाग देते हैं यहाँ पे 5 से 27 में, तो क्या होता है? 5 25। और यहाँ पे भागफल कितना, शेषफल कितना है? 2। और भागफल कितना है? 5। और भाजक कौन है? किससे भाग दे रहे हैं? तो 5 है। और किस में भाग दे रहे हैं? यानी भाज्य कौन है? तो यह वाला, यह डिवाइडेंड है, यानी डिवाइड जिसमें किया जा सके, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य बोलेंगे। तो ये जो मिडिल वाला होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? px बोलते हैं। क्या बोलते हैं? px। जो भागफल आता है, भागफल को इंग्लिश में हम लोग क्वाइटेंट कहते हैं, तो इसीलिए इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? qx से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि यह जो शेषफल आता है वह शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो इसको हम लोग rx से सूचित करते हैं। और यह जो भाजक होता है जिससे हम भाग दे सकते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? gx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी से एक नियम बन जाता है, यानी बीच वाला पद जिसको px बोलते हैं वह px किसके बराबर होगा? तो gx गुने qx, और इसमें गुना करने के बाद rx को जोड़ देंगे, उसी के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पे px का वैल्यू कितना है? 27। तो 27 किसके बराबर होगा? qx। तो qx कहाँ पे है? यहाँ पे है 5। तो यहाँ पे 5 गुने, और यहाँ पे gx का कितना वैल्यू है? तो 5 है, तो 5 जोड़ rx का वैल्यू कितना दिया है? तो 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो यह 25 जोड़ 2, क्योंकि मोड मास के नियम के हिसाब से क्या बोलता है? मोड मास के नियम के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 27। तो यह 27 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो यह नियम क्या कहता है? यह 27 क्या है? px। और यहाँ पे 5 क्या है? यह gx या qx, दोनों इक्वल ही है।
और यहाँ पे जोड़ RX। तो इसी नियम को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी डिवीजन लेमा कहेंगे। तो इसी के हिसाब से हम लोग आगे इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, जहां पे यह px इतना दिया है, gx दिया है, और साथ ही साथ आपको भागफल, भागफल मतलब किसको निकालना है, qx को, और शेषफल किसको निकालना है, rx को। अगर इतना में अगर कोई भी टॉपिक आपको नोट करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करने के लिए सबसे पहले जो px है, px बड़ा पद होता है, तो बड़ा पद कहने का मतलब पावर ज्यादा होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और यह ब्रैकेट दे देते हैं, और gx को यह पहले लिखते हैं, तो यानी x² माइनस 2। अब बात आता है कि हम लोग भाग कैसे करें। जैसे यहाँ पे 2 पद है और यहाँ पे बहुत सारा पद है, तो यहाँ पे भाग करने के लिए हम लोग करते क्या है, तो भाग करने के लिए देखते हैं कि gx का पहला पद कितना है, gx का पहला पद कितना है, और px का पहला पद कितना है। तो px का यहाँ पे पहला पद कितना है, यानी सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 है। तो अब बताइए gx का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, gx का हाईएस्ट पावर 2 है, और px का हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो अब बताइए कि gx में किससे गुना करे कि यह 3 हो जाएगा, तो गुना करने का मतलब हुआ कि x, तो x का यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में यह x² में अगर किससे मल्टीप्लाई करे कि x³ आएगा, तो x³ कब आएगा, जब इसमें x² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर x³ चाहिए तो आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। और यह भी बात ध्यान में रखना चाहिए कि इसके आगे अगर माइनस रहे तो माइनस ले लेंगे, अगर प्लस रहे तो प्लस ले लेंगे। अब यहाँ पे x से गुना करेंगे, और गुना दोनों पद में होगा, कैसे होगा, तो x से गुना करना है x² माइनस 2 में, यानी x से गुना करना है x² माइनस 2, यानी यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, 3 और माइनस 2x। अब ये जहां जहां पे आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे, जैसे x से x² में तो x³ हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2x हो जाएगा, यानी 2x, x के नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर अब बात आता है कि अगर जब घटाते हैं तो जो चिन्ह नीचे वाला का देखते हैं, अगर नीचे प्लस है तो माइनस में बदल देते हैं, और माइनस में है तो उसको किस में बदल देंगे, प्लस में बदल देंगे। तो यहाँ पे यह प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और यह माइनस में उसको प्लस में कर देंगे। अब यहाँ पे x³ माइनस में x³, तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो कैंसिल होता है उस टर्म को हटा देते हैं, और जो बचा हुआ टर्म रहता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस 3x²। अब यह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस जुट जाएगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7, यानी प्लस में 7, और x है तो x, और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए क्या बोले हैं कि जो भी बहुपद आते जाएगा उसका पहला पद आपको काटना है। तो यहाँ पे पहला पद काटने के लिए जब घटाना रहता है तो घटाने में कब कटेगा, जब दोनों का चिन्ह क्या हो, समान हो, यानी माइनस माइनस रहेगा तब घटाएंगे तो वह कट सकता है, प्लस प्लस रहे तब कट जाएगा। लेकिन अगर अपोजिट रहे, प्लस माइनस रहे तो नहीं कटता है। तो यहाँ पे इसके सामने क्या है, माइनस है, तो सबसे पहले आपको माइनस लिख देना है। अब यहाँ पे x² में किससे गुना करें कि 3x² आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से अगर गुना करें तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो ये बिल्कुल आ जाएगा। तो 3 से गुना कीजिए, तो यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे x² है तो x² दे देंगे। अब माइनस गुना होगा तो प्लस, और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे प्लस में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। जो वाला पद आएगा उसी के नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 6 आया तो 6 में कोई x नहीं है, तो ऊपर वाला देखेंगे कि कोई में x नहीं है, उसके नीचे लिखेंगे, न कि इसके जस्ट बगल में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बट्टा का चिन्ह देंगे और यहाँ पे
साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 7x है तो 7x है, और यह माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे अब आगे नहीं कट पाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था, भागफल निकालना था। तो भागफल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं QX इक्वल टू यह वाला टर्म होता है, तो x माइनस 3, और यहाँ पे शेषफल, तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो RX बोलते हैं। तो RX इक्वल टू कितना है जगह यहाँ पे 7x माइनस में 9, और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि px इक्वल टू दिया है x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 लिख देंगे, माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 4x और प्लस में 5। फिर यहाँ पे gx का वैल्यू दिया है, वह दिया है x स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में x दिया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सजेस्ट करेंगे कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको पावर फॉर्म देखिए कि अगर पावर फॉर्म एक जैसा है कि नहीं है। एक जैसा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर शुरुआती पावर 5 है तो उसके बाद 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका पावर कितना है 4, और यहाँ पे कितना है 2, 1, और यहाँ पे 0 है, 0 ही तो है। यहाँ पे अगर 5 है इसका मतलब 5 गुने 1, और 1 का वैल्यू कितना होता है x टू द पावर 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा पावर का, तो 0 हुआ। तो उसी तरह पहले इसको सजा लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भी ऑर्डर सही नहीं है, तो यहाँ पे सजाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का पावर 4, और यहाँ पे प्लस 0 कीजिए या माइनस 0 कीजिए, तो प्लस ही कर लीजिए, तो 0 इंटू एक्स टू दी पावर क्या कर लीजिए 3 कर लीजिए, पावर मिल गया आपको। अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, ऐसा हम लोग इसलिए किए हैं, ये आपको करना ही है, ये ऐसा कोई दबाव नहीं है, आपको इसलिए करके इसको दिखाया गया है ताकि यहाँ पे जब आप सॉल्व कीजिएगा उस समय आपको सब्ट्रैक्ट करने के वक्त यानी घटाने के वक्त दिक्कत ना हो, इसीलिए इसको सजाया गया है। फिर इसको हम लोग देखेंगे तो gx को हम लोग सजा सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। तो px को बीच में लिखेंगे तो px वाला टर्म यही तो है, तो x का पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 5। अब यहाँ पे gx का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। आपको भाग करना है तो सबसे पहले बहुपद का पहला टर्म काटने की कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि पूरा। तो यहाँ पे पहला टर्म कितना दिया है, x का पावर 4, तो एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x का पावर 4 आएगा, तो x का स्क्वायर से गुना करेंगे, यानी पावर जुट जाता है, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे गुना होगा इसमें, तो प्लस माइनस कितना होगा माइनस, और x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस x क्यूब। बात आया कि नहीं आया, यहाँ पे x क्यूब पावर में नहीं था लेकिन यहाँ पे आ गया, तो तब दिक्कत हो सकता था। अब यहाँ पे x से 1 में गुना होगा तो x स्क्वायर आएगा, तो प्लस में x स्क्वायर। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, तो यहाँ माइनस प्लस और माइनस यह कैंसिल हुआ। अब यह प्लस में है तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिख देंगे, और यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 4x प्लस में 5 हो जाएगा। फिर पहला टर्म काटना है, पहला टर्म एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर में किससे गुना करेंगे, तो पावर 3 चाहिए और पावर 2 दिया है तो एक पावर से गुना करते हैं। तो यहाँ पे प्लस में चाहिए तो प्लस लिख दीजिए और एक्स से गुना कर दीजिए, तो x में गुना कीजिएगा x स्क्वायर में तो x क्यूब हो जाएगा। आप प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, और यहाँ पे x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में x हो जाएगा। अब चिन्ह चेंज होगा, तो यह माइनस प्लस और माइनस यह कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस में है और 1x स्क्वायर प्लस में है तो घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर और यहाँ पे
प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस वाला ज्यादा है तो 3x हो जाएगा, प्लस में 3x और यहाँ पे प्लस में 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस में चाहिए तो पहले यहाँ पे देखिए तो यह प्लस में है तो माइनस ऑलरेडी दे दीजिए। अब यहाँ पे 3x² चाहिए जबकि यहाँ पे केवल x² है, तो 3x² चाहिए। तो अगर यहाँ पे x² है तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो 3 से, तो यहाँ पे क्या कीजिए 3 लिख दीजिए। अब 3 से गुना कीजिएगा तो -3x²। अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे 3x और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब यह चिन्ह चेंज होगा तो यह प्लस माइनस प्लस यह कैंसिल हुआ, और यहाँ पे 3x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, यानी यहाँ पे qx यानी भागफल कितना आया x² प्लस में x माइनस 3, और यहाँ पे rx इक्वल टू यानी शेषफल कितना आ जाएगा 8, और यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि x का पावर 4 है, x का पावर 4 माइनस 5x जोड़ 6, और gx का वैल्यू दिया है 2 माइनस x²। तो अब आपको क्या करना है भाग देना है। तो कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको भी पावर फॉर्म में सजा लीजिए, तो डायरेक्ट हम भाग में ही सजा लेंगे। तो यहाँ पे x का पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स का पावर क्यूब प्लस 0 इंटू x² माइनस 5x प्लस में 6। अब यहाँ पे gx वाला टर्म है तो यह देखिए तो पावर वाला टर्म बाद में दिया है, x वाला टर्म बाद में दिया है, तो इसको पहले लिख लेंगे। तो पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -x² और प्लस में 2 हो जाएगा। अब आराम से आप क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस में चाहिए, क्या चाहिए प्लस में चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो gx का वैल्यू दिया है वो किस में दिया है माइनस में दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे प्लस में लाने के लिए माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना हो जाएगा। पावर कितना दिया है 2 और 4 चाहिए तो किससे गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी x का पावर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का पावर 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 2x², यानी यहाँ पे -2x²। फिर यहाँ पे चिन्ह क्या होगा चेंज होगा, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस, यह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे यह इसको चाहे तो हम लोग लेकर आ भी सकते हैं और नहीं भी लेकर आ सकते हैं। तो लेकर आएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 इंटू एक्स का क्यूब और यहाँ पे प्लस जुड़ जाएगा, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2x² माइनस 5x और प्लस में 6। अब ये वाला 0 वाला टर्म को हम लोग हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अब पावर में 3 नहीं ना चाहिए x का, हमको क्या चाहिए केवल 2 चाहिए। पावर में कितना चाहिए 2, तो इसको हटा देंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x² चाहिए, क्या चाहिए 2x² चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो यह प्लस माइनस में दिया है तो माइनस वाला टर्म लेना पड़ेगा तब ना प्लस होगा, और यहाँ पे x² ऑलरेडी दे दिया है तब क्या लेना पड़ेगा केवल 2 लेना पड़ेगा, यानी -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x², और फिर माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और 2 दूनी 4 यानी -4। अब यहाँ पे माइनस प्लस चिन्ह चेंज होगा कट जाएगा यह, और यहाँ से क्या उतरा -5x और यहाँ पे जोड़ 10 आ गया। तो यहाँ पे जो qx का वैल्यू यानी भागफल कितना होगा -x² -2, इसको माइनस कॉमन करके हम लोग x² प्लस में 2 भी लिख सकते हैं, और rx का वैल्यू कितना दिया है वह दिया है -5x प्लस में 10, और यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके आपको जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। अब आपको समझना है कि आपको भाग देने के बाद कैसे पता चलेगा कि वह गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि अगर किसी छोटे बहुपद से
बड़े बहुपद में भाग देते हैं और भाग देने पर अगर शेषफल का मान जो है वो 0 आ जाए, शेषफल का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वह बहुपद, छोटा वाला बहुपद बड़े वाले बहुपद का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मानेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मानेंगे, तो यहाँ पे यह जो है वो छोटा वाला पद gx है, तो gx मानेंगे t² माइनस 3, और यहाँ पे px मानेंगे क्या, तो 2t4 और प्लस 3t³ माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस 12। अब क्या करना है, इस वाले टर्म से इसमें डिवाइड करना है, भाग करना है, तो t² माइनस 3 से भाग देंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12 भाग देंगे। तो यहाँ पे पहला वाला टर्म क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो पहले 2 लिख दीजिए, प्लस में चाहिए तो प्लस में लिख दीजिए। अब यहाँ पे 2 पावर क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 2 ऑलरेडी दिया है तो 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 2 पावर t⁴ हो जाएगा, 2 से 1 में गुना होगा तो 2, और t का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी 6t², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6t²। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, या माइनस और यह प्लस, यह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 3t³ बचा, तो 3t³। अब यहाँ पे यह प्लस वाला ज्यादा है और माइनस वाला कम है, तो अपोजिट जब रहता है, उल्टा रहता है, यानी प्लस माइनस रहता है, तो एक दूसरे से क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 4, यानी प्लस में 4t², और यहाँ पे माइनस 9t माइनस 12। यहाँ पे 3 चाहिए, प्लस में चाहिए, यहाँ पे 1 दिया है तो प्लस में 3 लिख देंगे, साथ ही साथ t³ है और यहाँ पे 2 है पावर, तो 1 पावर यहाँ पे लिख देंगे, तब 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, t³ और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और 3 तिहाई 9, 90, यानी माइनस 90 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस यह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 4t² और यहाँ पे भी कैंसिल हो गया, और माइनस में 12 बचा। अब क्या चाहिए, यहाँ पे 4t² चाहिए, t² तो दिया है तो केवल 4 से गुना कर देंगे, वो भी प्लस में, तो यहाँ पे प्लस में 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4t² और माइनस 4 तय कितना हो जाएगा, 12। यह चिन्ह चेंज होगा तो माइनस प्लस कैंसिल हुआ, तो आंसर कितना है, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि rx का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। यह नियम होता है कि कोई भी अगर छोटा बहुपद बड़े बहुपद को भाग देने पर अगर शेषफल का मान 0 आए तो वह छोटा बहुपद बड़े बहुपद का एक गुणनखंड होता है। बस यही आपका यह दूसरा का पहला का सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है जिसमें छोटा बहुपद दिया है, यानी gx का वैल्यू कितना दिया है, तो x² प्लस में 3x प्लस में 1, यह छोटा बहुपद का है। बड़ा बहुपद यहाँ पे यह वाला है, यानी 3x का पावर 4 प्लस में 5x³ और माइनस 7x² और प्लस में 2x प्लस में 2। अब क्या करेंगे हम लोग, छोटे वाले बहुपद से बड़े वाले बहुपद में भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस में 3x प्लस में 1 भाग देंगे 3x का पावर 4 प्लस 5x³ और माइनस 7x² प्लस में 2x प्लस में 2 भाग देंगे। पहला वाला टर्म काटना है, पहला वाला टर्म प्लस में दिया तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस दिया है, तो यहाँ पे पहला वाला टर्म 3 का पावर कितना चाहिए, 3x का पावर 4 चाहिए, तो 3 तो कांस्टेंट है तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे x का पावर 4 चाहिए, 2 ऑलरेडी दिया है तो 2 ही ना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का पावर 2। अब ये इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4 और फिर इसमें गुना होगा तो 3 तिहाई 9 और x का क्यूब हो जाएगा, यानी प्लस में 9x³ अब प्लस में क्या हो जाएगा, 3x², तो यहाँ पे प्लस में 3x² माइनस 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 चिन्ह चेंज हुआ, यह कैंसिल हो गया, कैंसिल होना ही है क्योंकि पहला वाला टर्म काटने के लिए यहाँ पे गुना किया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, यानी माइनस 9 में से 5 गया तो 4,
एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस माइनस जुट जाएगा तो माइनस 10x² और यहाँ पे प्लस में 2x प्लस में 2। यहाँ पे माइनस में चाहिए, प्लस में दिया है तो माइनस लिखना पड़ेगा। 4 चाहिए तो 4, यहाँ पे 1 दिया है तो केवल 4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे x का पावर 3 चाहिए जो कि यहाँ पे 2 दिया है तो 1 से गुना करेंगे यानी माइनस 4x से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आप प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 4 तेई 12x² यानी माइनस 12x²। माइनस और प्लस माइनस 4 एकम 4 यानी 4x हो जाएगा यानी माइनस 4x। चिन्ह चेंज हो गया, प्लस प्लस प्लस, चिन्ह चेंज हुआ या कट गया। 12 में से 10 जाएगा क्योंकि 12 क्या है ज्यादा है और प्लस में भी है तो प्लस में क्या हो जाएगा 2x² और यह प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 4 2 6 प्लस में 6x और प्लस में 2। फर्स्ट टर्म काटना है कितना है तो 2x² है तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे यानी प्लस में 2 से गुना करेंगे तो 2x² आएगा। फिर 2 तिहाई 6x यानी प्लस में 6x और प्लस में 2 एकम 2 यानी प्लस में 2। यहाँ पे देखेंगे चिन्ह चेंज करके तो यह तीनों टर्म क्या हो जा रहा है कट जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि rx यानी शेषफल कितना है 0 है तो लिख देंगे इसलिए gx px का एक गुणनखंड है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ एकदम ध्यान से समझना है, जहां समझ में न आए वहीं पे वीडियो को पॉज करना, रोकना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि मुझको यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको रिपीट कर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हर एक चैट का रिप्लाई देना मेरा फर्ज बनता है और मैं हर एक चैट को पढ़ता भी हूँ, तो इसीलिए आप जहां भी दिक्कत हो वहां पे आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो आप शेयर और भी करते रहें। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पे दूसरा का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो बोला है कि इसी तरह भाग देना है छोटे बहुपद से बड़े बहुपद में और पता करना है कि क्या छोटा बहुपद बड़े बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे gx का वैल्यू दिया है x³ माइनस 3x प्लस 1 और यहाँ पे यह बड़ा वाला बहुपद दिया है तो x का पावर कितना है 5 और यहाँ पे 4 वाला घात गायब है तो उसको प्लस में 0 इंटू x का पावर 4 लिख दीजिए ताकि सहूलियत होगा और यहाँ पे बाकी टर्म को उतार दीजिए तो 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1। प्लस में चाहिए, प्लस में है तो प्लस ही यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पावर 5 चाहिए, 3 है तो 2 दे दीजिए तो x का पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा x का पावर 5 प्लस माइनस माइनस और क्या हो जाएगा x का पावर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x का पावर 3 यानी माइनस 3x²। x क्यूब होगा यहाँ पे क्योंकि 2 में 1 जुट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे x में 1 से गुना होगा तो x² ही होगा तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा x²। यह चिन्ह चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस कट गया, घटेगा तो यह वाला टर्म गायब हो जाएगा क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। काम इसलिए रखे थे क्योंकि गुना करते अगर पावर में 4 आता तो उसके नीचे यह लिखने के लिए रख देते। अब यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस में माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस में क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा। प्लस माइनस घट गया, अब बचा क्या यहाँ पे 3x प्लस में 1 तो प्लस में 3x प्लस में 1। अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव चाहिए और पॉजिटिव दिया है तो यहाँ पे निगेटिव दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x³ है और यहाँ पे भी x³ है तो x³ में किससे मल्टीप्लाई करे कि x³ ही आएगा तो वह कौन सा संख्या होगा, वह 1 होगा तो माइनस x 1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस और x³ हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 3x यानी प्लस में 3x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या हुआ प्लस माइनस प्लस, यह घट गया यह भी घट गया और यह जुड़ जाएगा। यह क्या होगा, यह माइनस में 1 दिया है प्लस प्लस जुड़ जाएगा ना क्योंकि चिन्ह चेंज हुआ है तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए
कि Rx का वैल्यू, चूंकि Rx का वैल्यू 2 दिया है, यह नहीं बराबर है किसके, 0 के। तो जब नहीं बराबर है इसका मतलब क्या है कि जो gx है वह gx px का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे रोक देते हैं। साथ ही साथ आगे अब लगातार रोज वीडियो आएंगे और आपसे आशा है कि आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ खाली समय में वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखें तो वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देखें, और साथ ही साथ इससे जो भी नोट्स मिल रहे हैं, जो भी आपको कोई इंपोर्टेंट टॉपिक समझ में आ रहे हैं, जो लग रहा है कि आपको पढ़ना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद।